आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हाइपरग्लाइसीमी की जो इमरजेंसीज है उसमें सब नंबर 1 है वो क्या है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन वो क्या है, डीके, जिसे क्या बोलते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, यानी डायबिटिक पेशेंट्स में कीटो एसिडोसिस कैसे होता है। लेकिन जो डीके है इसको इस चीज़ को समझे, जो डीके होता है इसमें क्या इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इंसुलिन की डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है, क्यों, इसमें क्या होता है इंसुलिन की डेफिशिएंट होती है क्योंकि किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है, कोई स्ट्रेस हो रहा है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से इंसुलिन की डिमांड ज़्यादा होगी, लेकिन इंसुलिन पहले ही नहीं प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, दूसरों में इसमें क्या एपिनेफ्रिन की मकदार अगर बढ़ जाए, ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, ये दोनों चीज़ें आपके जो ग्लूकागोन है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देती हैं। आपको पता है ना, जब इंसुलिन की कमी होती है ग्लूकागोन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जब ग्लूकागोन की प्रोडक्शन की कमी होती है तो क्या होगा, इंसुलिन बढ़ जाती है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें क्या बनवा रही हैं, आपकी ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देती हैं। और ग्लूकागॉन क्या करवाता है, आपके ग्लूकोज की प्रोडक्शन करवाता है। आपको पता है ना ग्लूकागॉन क्या करवाता है, ग्लूकोज को प्रोड्यूस करवाता है। और आपको पता है जब ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है तो क्या होगा, ये वाटर जो आपकी किडनी के अंदर जो वाटर होता है उसको बाहर बॉडी से ले जाता है यूरिन के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको ग्लाइकोसूरिया यानी यूरिन के अंदर ग्लूकोज का लेवल की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। और साथ साथ आपके वाटर की पोलीयूरिया भी ये करवा देता है ग्लूकोज। लेकिन जब डीके होता है, डीके को डायग्नोस कैसे करते हैं, नंबर 1 ग्लूकोज डायबिटिक, यानी अगर ग्लूकोज का लेवल मोर देन 250 यानी 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो क्या होगा, आपने डीके की तरफ जाना है। एक डायबिटिक पेशेंट अगर उसने आपने ग्लूकोमीटर के अंदर उसकी शुगर चेक की है, अगर 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ रही है तो उसका मतलब वो डीके की तरफ जा रहा है। दूसरे उसमें कीटोन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो 3 to 4 कीटोन्स प्रोड्यूस होंगे, यानी डी के से कीटोन्स, ए से क्या होगा, उसमें एसिडोसिस भी होगा। लेकिन हमारा टॉपिक यहाँ पे बेसिकली कंसेप्ट है, ग्लाइकोसूरिया के साथ साथ क्या होगा, यूरिन के अंदर ग्लूकोज के प्रोडक्शन के अलावा क्या होगा, उसकी लिपोलाइसिस होगी। और लिपोलाइसिस बेसिकली क्या होगी, आपकी फ्री फैटी एसिड्स की लिपोलाइसिस होगी। लिपोलाइसिस के साथ साथ क्या होगा, आपका फ्री फैटी एसिड की प्रोडक्शन होगी, बढ़ जाएगी। और उसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर कीटोन्स की प्रोड्यूस होंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। जब आपके कीटोन ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो क्या आगे जो यूरिन के अंदर कीटोन्स है उसका लेवल भी बढ़ जाएगा, यानी यूरिनरी कीटोन्स भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, यूरिन के अंदर कीटोन्स भी बढ़ जाएंगे और यूरिन के अंदर आपका क्या होगा, ग्लूकोज लेवल भी बढ़ जाएगा। ग्लूकोज क्योंकि इसमें डायबिटिक है ना, तो हाइपरग्लाइसीमिया यानी डायबिटीज़ मेलाइटिस की टाइप 1 की कॉम्प्लिकेशन है। तो अगर कितना ग्लूकोज होगा, अगर मोर देन 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज आपका यूरिन के अंदर भी प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से यूरिन के अंदर प्रोड्यूस होने के साथ क्या वाटर भी साथ लेके जा रहा है, जिसकी वजह से पॉलीयूरिया की सिम्टम्स आती हैं। जब कीटोन प्रोड्यूस होंगे क्या, ये बेसिकली करवाते हैं, ये एसिडोसिस करवाते हैं। जहाँ भी कीटोन्स प्रोड्यूस होंगे वो एसिडोसिस करवाएंगे। एसिडोसिस का मतलब क्या, जो हाइड्रोजन आएंगे वो सेल के अंदर जाएंगे, वो पोटाशियम को सीरम के अंदर यानी पोटाशियम को आपके सेल के बाहर निकाल देंगे। जो सेल के अंदर नॉर्मल पोटाशियम, आपको पता है ना सेल क्या है, ये पोटाशियम के बैग्स हैं, लेकिन यहाँ पे ये इन चीज़ों को पोटाशियम को सेल के अंदर कौन चीज़ें रखती हैं, इंसुलिन रखती है, लेकिन यहाँ पे इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो रही है तो पोटाशियम अपने जो सेल के बैग से बाहर आ जाएंगे, जिसकी वजह से सीरम के अंदर पोटाशियम का लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा जो ग्लूकोज में हो रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, ये क्या होता है, ये आपके जो नेफ्रॉन्स हैं ये फास्फेट को ट्रश कर देता है। ये नेफ्रॉन के अंदर जो फास्फेट की नॉर्मल आपकी अब्जॉर्प्शन हो रही होती है ना पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल में, लेकिन जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो फास्फेट की अब्जॉर्प्शन नहीं होती। और जब आपको पता है फास्फेट की अब्जॉर्प्शन नहीं होती है तो क्या होगा, एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होगी। जब एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होगी तो क्या होगा, अरिदमिया के सिम्टम्स आएंगे, अरिदमिया आएगा। और यहाँ पे देखें अगर कीटोन्स की प्रोडक्शन हो रही है, नेक्स्ट चीज़ क्या होगा, उस कीटोन की वजह से फ्रूटी स्मेल आएगी, फ्रूटी डिसऑर्डर की स्मेल आएगी। और अगर एपिनेफ्रिन बढ़ रही है जिसकी वजह से आपकी जीआईटी की मोटालिटी कम हो जाती है, आपको पता है ना एपिनेफ्रिन आपकी जीआईटी की मोटालिटी कम करती है। जब जीआईटी की मोटालिटी कम होगी आपको अब्डोमिनल, दूसरा क्या, पेन्स और नोजिया की सिम्टम्स भी आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बॉडी में एसिडोसिस हो रहा है। एसिडोसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो रही है, कीटोन्स की प्रोडक्शन हो रही है, कीटोन्स क्या एसिडोसिस करवाते हैं। ये एसिडोसिस भी आपकी क्या होगा, जीआई की जो मोटालिटी है उसको कम कर देता है और उसकी वजह से क्या होगा, अब्डोमिनल पेन और नोजिया की सिम्टम्स आएंगी। और दूसरा आपको पता है जब ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपको पता है जब बॉडी के अंदर आएगा तो क्या यूरिन के अंदर क्या होगा, वाटर की अब्जॉर्प्शन होने नहीं देगा, ये यूरिन के अंदर ही वाटर को ले जाएगा, जिसकी वजह से पॉलीयूरिया की सिम्टम्स आएंगी और उससे डिहाइड्रेशन की सिम्टम्स आएंगी। अब बेसिकली यहाँ से इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो हाइपरग्लाइसीमिक इमरजेंसी की जो है हमारे पास क्या है, डीके। ये डीके क्या है, बेसिकली आपकी टाइप 1
डायबिटीज़ मेलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन है, जबकि हॉक ये आपकी टाइप 2 की है कॉम्प्लिकेशन। अब इसमें देखें इंसुलिन के वो बोल रहा है कि डेफिशिएंसी कैसे होती है। इंसुलिन की नॉन कंप्लाइंस, या तो इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही है, इंसुलिन नॉन कंप्लाइंस है, या इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है। इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कब बढ़ती है? जब बॉडी के अंदर स्ट्रेस आता है या कोई इन्फेक्शन आता है, उसके नतीजे में भी इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन पेशेंट क्या है, पेशेंट को पहले ही डायबिटीज़ मेलाइटस है, उसमें पहले ही इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही, ऊपर से उसको इन्फेक्शन हो गया, उसको मज़ीद इंसुलिन चाहिए, लेकिन उसकी वजह से इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और उसकी वजह से क्या होगा, आपका लिपोलाइसिस होगा। ये देखा है ना, जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी कैसे हो रही है, यहाँ पे देखें इंसुलिन की डेफिशिएंसी क्या, स्ट्रेस की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को, और उसकी वजह से ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। और ग्लूकागॉन आपको पता, देखें कैसे ग्लूकागॉन यहाँ पे थे, आपके ग्लूकोज बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह ग्लाइकोस हो रही है, यूरिन के अंदर भी आपका ग्लूकोज जा रहा है और लिपोलाइसिस हो रही है। देखिए ये लिपोलाइसिस करवा देते हैं और ऑक्सीडेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड की करवा देते हैं, और उसके नतीजे में क्या होता है, आपकी कीटोन्स की प्रोडक्शन होती है, कीटोन बॉडीज़ की। और कीटोन बॉडीज़ ये देखें यहाँ पे देखें, कीटोन प्रोडक्शन हो रही है, और कीटोन बॉडीज़ में क्या होता है, जो बीटा हाइड्रोक्सीब्यूट्रेट है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है एज़ कम्पेयर टू एसीटोएसीटेट। अब देखें इसमें देखें इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, जब आपको पता है इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो तो कीटोन्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन जब हॉक में क्या होता है, इंसुलिन प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से कीटोन्स बनते नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इंसुलिन है ही नहीं, जिसकी वजह से कीटोन्स प्रोड्यूस होंगे। जब कीटोन्स प्रोड्यूस होंगे तो एसिडोसिस करवाएंगे। अब डीकेस की जो सिम्टम्स है वो निमोनिक के साथ लिखे हुए हैं। इसने लिखा डीकेस डेडली, डी से क्या, डिलीरियम और साइकोसिस की सिम्टम्स आएंगी। दूसरा इसमें क्या होगा, कास्मुल रेस्पिरेशन होती है। कास्मुल रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होती है, रैपिड और डीप ब्रीथिंग को बोलते हैं, रैपिड और डीप ब्रीथिंग। एक बंदा सांस लेता है रैपिड, लेकिन डीप ब्रीथ ले रहा है, उसको कास्मुल रेस्पिरेशन कहते हैं। और इसमें अब्डोमिनल पेन और नोजिया और वॉमिटिंग क्यों आ रही थी, देखें इसमें एपिनेफ्रिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह जीआईटी मोटालिटी कम हो जाती है। और दूसरा एसिडोसिस भी, ये क्या, अब्डोमिनल जीआईटी की मोटालिटी कम करता है और अब्डोमिनल पेन, नोजिया और वॉमिटिंग की सिम्टम्स आती हैं। और उसमें डिहाइड्रेशन क्यों हो रही थी, डिहाइड्रेशन इस वजह से होती है, आपको पता है ना, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज क्या करता है, आपके वाटर की अब्जॉर्प्शन नहीं होता, अपने साथ ही नेफ्रॉन के अंदर ले जाता है, जिसकी वजह से पॉलीयूरिया होता है। जब पॉलीयूरिया होगा पेशेंट को, क्या होगा, उसको डिहाइड्रेशन होगी, वाटर बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होगा। फ्रूटी ब्रेथ ऑर्डर किस वजह से हो रहे हैं, क्योंकि एसीटोन की प्रोडक्शन हो रही है, यानी कीटोन्स की प्रोडक्शन होने की वजह से। अब हाइपरग्लाइसीमिया में एक होता है, कितना होता है, 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इसमें हाइपरग्लाइसीमिया होता है। और इसमें एसिडोसिस, आपको पता है ना, यहाँ पे एसिडोसिस हो रहा है। एसिडोसिस में क्या होगा, आपके हाइड्रोजन आयन बढ़ जाएंगे, हाइड्रोजन सेल के अंदर जाएगा और बाइकार्ब्स की कमी हो जाती है, इसको एसिडोसिस कहते हैं। इसमें क्या एसिडोसिस हो रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया, डी से डायबिटिक, कितना इसका नमूनिक लिखते हैं, डी से डायबिटिक है, कि ए से इसमें कीटोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ए से क्या एसिडोसिस हो रहा है, जिसकी एसिडोसिस में क्या मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, जिसकी वजह से आपका आयनाइन जो गैप है वो बढ़ जाता है। अब इसमें आपको पता है यूरिन और ब्लड के अंदर कीटोन्स की प्रोडक्शन होती है। देखें डी के से, यहाँ ए से एसिडोसिस है, कीटोन्स से, के से कीटोन्स की प्रोडक्शन होती है 3 to 4। और इसमें साइटोसिस यानी लिकोसाइट का लेवल है वो भी बढ़ जाता है। अब इसमें नॉर्मली अब जो सीरम कैल्शियम वो बढ़ सकता है, लेकिन जो इंट्रासेलुलर है वो पोटाशियम होता है वो कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, जो इंसुलिन है, बेसिकली जो पोटाशियम है वो जो सेल बैग्स के अंदर पोटाशियम का लेवल बहुत बड़ा होता है। जो इंसुलिन ये होती है पोटाशियम को सेल के अंदर मौजूद रखती है, इसका काम होता है। लेकिन यहाँ पे इंसुलिन की डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से जो पोटाशियम वो सेल के अंदर रहता नहीं है, बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से जो सीरम के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, हाइपरक्लेमिया हो जाता है। इसी वजह से आपको पता है ना, इंसुलिन क्या करवाती है, आपके हाइपोक्लीमिया करवाती है, यानी सीरम के अंदर पोटाशियम को कमी करती है और इसको सेल के अंदर मौजूद रखती है। अब इसमें बोला कि इसमें इंट्रासेलुलर पोटाशियम कमी हो जाती है, क्योंकि जो आपको इंसुलिन क्या करती है, ये बेसिकली किस वजह से, क्योंकि ट्रांससेलुलर शिफ्ट होती है पोटाशियम की, यानी पोटाशियम सेल के बाहर जाता है, क्योंकि इंसुलिन की डेफिशिएंसी होने की वजह से, और एसिडोसिस। और इसमें ऑस्मोटिक डायरोसिस क्यों होता है, ऑस्मोटिक डायरोसिस हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से होता है, और जिसकी वजह से पोटाशियम होता है वो यूरिन के अंदर लॉस होता है, ये भी आपकी हाइपोक्लीमिया होने की सिम्टम्स हो जाती है, जिसकी वजह से टोटल बॉडी का पोटाशियम है वो डिप्लीट हो जाता है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करें, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूकोरमाइकोसिस है। ठीक है, दूसरा सेरिब्रल एडीमा हो सकता है आपको, और कार्डिक अरिदमिया हो सकता है। कार्डिक अरिदमिया क्यों होता है, क्योंकि पोटाशियम के लेवल की वजह से हो सकता है। अब इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आए तो इसकी जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो क्या है, नॉर्मल सलाइन। अब इसमें आईवी फ्लूइड्स देंगे,
क्योंकि पेशेंट को क्या है, डिहाइड्रेशन हो रही है। IV इंसुलिन क्यों देंगे, IV इंसुलिन इस वजह से देंगे क्योंकि पेशेंट के अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी है। और पोटाशियम का लेवल क्यों देंगे, क्योंकि पोटाशियम का आपका जो इंट्रासेलुलर है, दूसरा इंसुलिन देने का मकसद ये भी होता है कि पोटाशियम का जो है वो सेल के अंदर पोटाशियम को लेके जाए, क्योंकि पोटाशियम इसमें देते हैं क्योंकि इंट्रासेलुलर पोटाशियम की कमी हो जाती है। और इसमें ग्लूकोज भी हमें चाहिए होता है ताकि हाइपोग्लाइसीमिया, हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं इंसुलिन थेरेपी, जो इंसुलिन पंप चला रहे होते हैं वो ज़्यादा इंसुलिन की कमी ना कर दे, इस वजह से इसमें 25% एक्सट्रोज भी यूज़ करते हैं।